सहज सरल सुनी रघुवर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। नमस्कार, मैं युवराज सरिता दुग्गड़ कक्षा 9वीं का छात्र। मैं हर्षित हर्षा कोटक कक्षा 9वीं का छात्र। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, राम जो सबके है, राम जो सनातन सत्य है, राम ही धर्म है, राम ही महामंत्र है, राम ही महोत्सव है, राम भारत के प्रभात की पहली गूंज है, राम ही मुक्ति हैं और राम ही मुक्ति दाता हैं। इसलिए आज हम प्रभु श्री राम जी की कहानी लेकर आपके बीच आए हैं। राम कहानी सुनो भाई, राम कहानी, राम कहानी सुनो भाई, राम कहानी, राम कहानी सुनो भाई, राम कहानी, राम कहानी सुनो भाई, राम कहानी। कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे, अखियों में पानी, राम कहानी सुनो भाई, राम कहानी, राम कहानी सुनो भाई, राम कहानी, राम कहानी सुनो भाई, राम कहानी, राम कहानी सुनो भाई, राम कहानी। राम राम सिया राम राम, राम राम सिया राम राम, राम राम सिया राम राम, राम राम सिया राम राम। जो विधाता स्वयं रच गए लोक में, राम राम सिया राम राम, राम राम सिया राम राम। जो विधाता स्वयं रच गए लोक में, घोरतम में भी है जो है आलोक में, जो समय से परे है, परे काल से, जो जुड़ी है धरा नभ से पाताल से, जो कथानक नहीं है, जो कथानक नहीं है, परम सत्य है, हम उसी सत्य का पद सुनाने चले। राम लीला को हम गुनगुनाने चले, प्राण अपने प्रभु में रमाने चले, राम लीला को हम गुनगुनाने चले। राम राम सिया राम राम, राम राम सिया राम राम, राम राम सिया राम राम, राम राम सिया राम राम। प्रभु श्री राम जी के जीवन का एक एक दर्शन मानव जीवन का पथ प्रदर्शक है। देवासुर संग्राम में देवताओं की विजय सुनिश्चित करने वाले महापराक्रमी राजा दशरथ और माता कौशल्या के पुत्र राम ने अपने जीवन में मानदंडों के इतने आदर्श स्थापित किए कि वे मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। 3 भाइयों के ज्येष्ठ भ्राता गुरु वशिष्ठ मुनि के आज्ञाकारी शिष्य, ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ संरक्षक, स्वयं महादेव के धनुष का संधान कर स्वयंवर में माता जानकी का वरण करने वाले हमारे प्रभु श्री राम ने अपनी मृदुता से भगवान श्री परशुराम जी के क्रोध को भी शांत किया। वे राम ही थे जो राज्याभिषेक की सूचना पर गर्वित ना हुए। वे राम ही थे जो मात्र आज्ञा पर विनय पूर्वक मुस्कुराकर वनवास को चल दिए। प्रभु श्री राम जी का वन गमन भी हमें प्रेरणा देता है, संयम, प्रेम की और सौहार्द की। वन गमन के दौरान का एक सुंदर प्रसंग है निषाद राज केवट का। केवट राज रामायण के वह पात्र जो आदर्श है,
भक्ति, भाव, मित्रता, सहयोग और प्रतीक्षा के। तो आइए केवट प्रसंग की एक सुंदर प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं कक्षा 12वीं के विद्यार्थी। आज्ञा पाए निषाद ने केवट दियो बुला, पर केवट ने राम को दी यह मांग सुनाए। ऐसा कहते हैं सब लोग के जादू भरी पदरज है तुम्हारी। जिस पदरज का स्पर्श हुआ तो मौन शिला बनी सुंदर नारी। मेरे पास है बस एक नैया, सारे कुटुंब की पालनहारी। नाव बनी यदि नार तो आएगा मुझ निर्धन पे संकट भारी। केवट प्रभु के पांव पखारन हेतु कठौती में जल भर लाया। पांव पखार पिया चरणामृत, फिर प्रभु को नौका में बिठाया। गंगा पार पहुंचकर जब उतराई देने का अवसर आया। प्रभु श्री राम जी के भक्त केवट का प्रेम भी बड़ा विचित्र था। पहले पग पखाड़ने के नाम पर नाव में बिठाने से आनाकानी करी, और जब उतराई का समय आया तो उतराई न लेते हुए प्रभु श्री राम से मोक्ष मांग लिया। मुझे धन की चाह नहीं राघव, उस दिन मेरा मोल चुका देना। मुझे धन की चाह नहीं राघव, उस दिन मेरा मोल चुका देना। जब घाट तुम्हारे आ जाऊं, हे राघव पार लगा देना। मेरी नाव में राजा राम चढ़े, मेरी नाव में राजा राम चढ़े। एक पाई दूंगा हे भगवान। केवट ने कहा रघुराई से उतराई न लूंगा हे भगवान। केवट ने कहा रघुराई से उतराई न लूंगा हे भगवान। कहता है भगवान कष्ट नहीं सहते। मर्यादा पुरुषोत्तम के जीवन में भी एक मर्यादाहीन राक्षस ने विघ्न डाला। हमारी जानकी मैया का साधु वेश में हरण कर लिया। छल, कपट और धोखे से हमारी जानकी मैया को लंका ले जाया गया। सोचिए, जिनके अनुज अपने बाएं पैर से धनुष का संधान कर दैत्यों का समूल नाश कर सकते थे, उन प्रभु श्री राम जी ने भी सबको साथ लेकर चलने और पौरुष से विजय की सीख देते हुए वानर सेना बनाई। यह प्रभु का संदेश था कि सबको लड़ने ही पड़े अपने अपने युद्ध, चाहे राजा राम हो चाहे गौतम बुद्ध। आपने वर्षा काल में धीरज धर प्रतीक्षा की, वानर सेना को संगठित किया, समुद्र पर पुल साधा और सारे विकल्पों को देने के बाद रावण का संहार किया।
और इस वध के बाद राम ने लक्ष्मण को आज्ञा दी कि वे रावण से संवाद करें और उससे भी अनुभव प्राप्त करें। मृत्यु शैया पर लेटे हुए महापंडित दशानन रावण अपने अंतिम क्षणों में अपने शत्रु के भाई लक्ष्मण को जीवन के अनमोल ज्ञान से सिंचित करते हैं। प्रस्तुत है रावण और लक्ष्मण के बीच का ज्ञानवर्धक संवाद। मैं अयोध्या नरेश दशरथ पुत्र एवं प्रभु श्री राम का अनुज लक्ष्मण महापंडित महाज्ञानी रावण को गुरु रूप में सादर प्रणाम करता हूं। आयुष्मान भव लक्ष्मण। कहो अपने जीवन की इस अंतिम बेला में मैं तुम्हारे किस हित की पूर्ति कर सकता हूं? हे महामना, नीति, धर्म, राजनीति एवं समस्त वेद शास्त्रों के ज्ञाता, आप अपने ज्ञान और अनुभवों की दीक्षा से लक्ष्मण के जीवन का मार्ग प्रशस्त करने की कृपा करें। मैं अपने जीवन के कुछ अनुभव तुमसे अवश्य साझा करूंगा। अहंकार चाहे सत्ता का हो या सौंदर्य का, शक्ति का हो या भक्ति का, धन का हो या धर्म का, ये बड़े से बड़े विश्व विजेता को नष्ट कर देता है। लक्ष्मण, सत्ता और संपत्ति से उत्पन्न अहंकार का तो फिर भी निदान है, किंतु ज्ञान और धर्म से उत्पन्न अहंकार का कोई निदान नहीं है। रावण को अपने ज्ञान का अहंकार था और तुम्हारे भाई राम को अहंकार का ज्ञान है। इसलिए विद्वान और विद्यावान को कभी एक मानने की भूल मत करना लक्ष्मण। विद्वान व्यक्ति अपनी विद्वत्ता के कारण अपने मित्रों को भी अपना शत्रु बना लेता है, किंतु विद्यावान व्यक्ति अपनी विनम्रता के कारण अपने शत्रुओं को भी अपना मित्र बना लेता है। लक्ष्मण, मित्रता भले ही अपने समतुल्य या अपने से निम्न स्तर के व्यक्ति के साथ कर लेना, किंतु शत्रुता सदैव अपने से योग्य, अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति के साथ ही ठानना, क्योंकि ये जगत हमारे व्यक्तित्व का आकलन हमारे मित्रों को देखकर नहीं, हमारे शत्रुओं को देखकर करता है। देखो ना, इस जगत जो कुछ राम से जुड़कर प्राप्त नहीं किया, उसे रावण ने राम से लड़कर प्राप्त कर लिया। स्मरण रखना, वो हमारा शत्रु ही होता है जो अपनी उपस्थिति से हमारे अंदर सुप्त पड़ी हुई ऊर्जा को जागृत करने का कार्य करता है। हमारा शत्रु ही हमें अक्षम से सक्षम बनने की प्रेरणा देता है। वो हमारा शत्रु ही होता है जो हमें असुरक्षा में डालकर सुरक्षा की ओर जाने की प्रेरणा देता है। लक्ष्मण, वो हमारा शत्रु ही होता है जो सदैव हमें सजग, सतर्क और चौकन्ना रहने के लिए विवश करता है। इसलिए लक्ष्मण, शत्रु क्रोध का नहीं, शोध का और बोध का विषय होता है। हम अपने मित्रों से अधिक अपने शत्रुओं का स्मरण करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, उनका मनन करते हैं, और जिसका हम चिंतन, मनन, स्मरण करते हैं, जीवन में हम बिल्कुल उसी के जैसे हो जाते हैं।
इसलिए मित्रों के चुनाव से अधिक सजगता की आवश्यकता शत्रुओं के चुनाव में होती है। विदा शेष दक्षिणा रावण की अंतिम क्षण है। वो दो स्वामी शिव के भक्त दशानन को अपनी आभा में लो। हर हर महादेव। तो ऐसे थे हमारे कृपा सिंधु भगवान श्री राम, जिनके पूर्वजों की पीढ़ी में भी एक से एक महाप्रतापी राजा हुए। प्रजापति मनु के पुत्र ईश्वाकु के कुल में जन्मे महाराजा पृथु, जिनके नाम पर पृथ्वी है, महाराजा सगर, जिनके नाम पर सागर हुए, महाराजा रघु, जिनके नाम पर रघुकुल हैं, महाराजा त्रिशंकु, जिनके लिए एक नया स्वर्ग बना, महाराजा भगीरथ, जिनकी तपस्या से माँ गंगा धरती पर आई, और चक्रवर्ती सम्राट दशरथ, जिन्होंने असुरों से विजय छीनकर देवताओं को विजित किया। आइए ऐसे हमारे शौर्य शिरोमणि प्रभु श्री राम जी की हम स्तुति करें।
वदति तु